गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी हिंदी पुस्तिका सुगंधा में पार्ट 7 मजबूत इरादों की मिसाल का पार्ट 2 बनाएंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि एडिसन ने समाचार संपादन का कार्य किया था ट्रेन में। फिर एक दुर्घटना होने के कारण उसने वो कार्य बंद कर दिया था। फिर उसने एक फौजी तारघर में नौकरी शुरू की थी और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे। फौजी तारघर में नौकरी शुरू की और फिर रेल के तारघर में उन्हें काम मिल गया। इस बीच उन्होंने अपने एक मित्र के घर से लेकर अपने घर तक एक तार लगा लिया, जिसकी सहायता से दोनों मित्र आपस में बड़ी आसानी से घंटों बातचीत करते थे। रेल तारघर में नौकरी करते समय उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। रेल की सीटी से भांति भांति की आवाज़ें निकालकर उनके संकेतों द्वारा बातचीत करने की एक विचित्र विधि निकाली। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने कई तारघरों में कार्य किया। उन्हें रात की ड्यूटी बहुत पसंद थी, क्योंकि रात्रि की शांति में उनके आविष्कारक मन को नई नई बातें सूझती थी। उनको कई स्थानों से नौकरी इसी वजह से छोड़नी पड़ी कि उन्हें रात की ड्यूटी नहीं मिली। कई जगह मालिकों ने एडिसन को इस वजह से निकाल दिया कि उन्हें एडिसन के काम करने का ढंग पसंद नहीं आया। उन मालिकों को हुक्म बजाने वाले नौकर चाहिए था, आविष्कारक नहीं। इसी बीच एडिसन छोटे मोटे आविष्कार करते रहे। उन्होंने एक 2 तरफा तार भी बनाया, जिससे एक साथ दोनों तरफ से खबरें भेजी जा सके। न्यूयॉर्क की गोल्ड इंडिकेटर कंपनी का स्वामी एडिसन की क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उन्हें $50,000 देकर कहा कि आप अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्त होकर सारी शक्ति आविष्कारों और वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाइए। अब वह पूरी क्षमता और तन्मयता से अपने काम में लग गए। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसके द्वारा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच 1 मिनट में 1000 शब्दों का संदेश भेजना बहुत साधारण बात हो गई। एक दूसरा यंत्र ऐसा था जो रोमन लिपि में 1 मिनट में 3000 शब्द लिखने में सक्षम था। अब एडिसन का ध्यान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कृत टेलीफोन की ओर लग गया, जिससे आवाज़ इतनी धीमी निकलती थी कि बड़ी कठिनाई से सुनाई देती थी। इस कमी को दूर करने के लिए बेल द्वारा आविष्कृत टेलीफोन में उन्होंने कार्बन ट्रांसमीटर जोड़ दिया, जिससे आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ने लगी। एडिसन के इस सुधार के बाद टेलीफोन को व्यापक लोकप्रियता मिली और अब वह घर घर में लगाया जाने लगा। स्वयं एक बधिर मीन्स होता है बहरा। स्वयं मीन्स होता है खुद। एक बहरे व्यक्ति ने दुनिया को दूर की आवाज़ें सुनानी सुलभ की। तो एडिसन के समय में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जिस टेलीफोन में आवाज़ बहुत धीमी आती थी, जो कि बड़ी कठिनाई से सुनाई देती थी। उसमें एडिसन ने एक कार्बन ट्रांसमीटर जोड़ दिया, जिससे आवाज़ बिल्कुल साफ हो गई। फिर एडिसन ने एक अद्भुत यंत्र बनाया जिसका नाम था माइक्रोफोन। इस यंत्र को मुंह के पास लगाने से धीमी आवाज़ें या शब्द भी तेज और स्पष्ट ढंग से सुनाई देते हैं। माइक्रोफोन के आविष्कार के बाद एडिसन को एक और धुन सवार हुई, क्या मनुष्यों की आवाज़ों को कैद किया जा सकता है? उन्होंने सोचा। उन्होंने एक और यंत्र माइक्रोफोन का आविष्कार किया था और उसके बाद उन्हें एक और धुन सवार हो गई कि क्या मनुष्य की जो हम बोलते हैं उस आवाज़ को कैद किया जा सकता है। उस समय कैमरे का आविष्कार हो चुका था। कैमरा मनुष्य की तस्वीर कैद कर लेता है। अतः एडिसन ऐसा यंत्र बनाने में जुट गए जो मनुष्य की आवाज़ को सुरक्षित कर सके। अतः वह फोनोग्राफ बनाने में सफल हुए। जो यंत्र जो मनुष्य की आवाज़ को सुरक्षित आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता था वह था फोनोग्राफ। फोनोग्राफ के आविष्कार से वह विश्व प्रसिद्ध हो गए। घर घर अब उनकी चर्चा होने लगी। पहले लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है और कई लोगों ने इसे जादू कहा। उनके कान पर अपनी आवाज़ उस मशीन से सुनने के लिए
लोगों की भीड़ जमा रहती। स्पेशल ट्रेन से बाहर के लोग एडिसन का जादू देखने जाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। फोनोग्राफ के बाद एडिसन ने मेगाफोन बनाया, जिसकी सहायता से ध्वनि की पिच को ज़्यादा किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने एक वॉयस इंजन और फोनोमीटर भी बनाया, जिसके द्वारा संगीत या शब्द कंपन से खिलौने आदि का संचालन किया जा सकता है। केवल आवाज़ के जोर से खिलौनों का चलते फिरते देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद आता था। विद्युत लैंप के आविष्कार से सारा यूरोप रोशनी से जगमगा उठा। घर, कारखाने, सड़क सारी जगहों पर बिजली ही बिजली दिखाई पड़ने लगी। फिर एडिसन ने डायनोमो बनाने में सफलता प्राप्त की। उनके कुछ और महत्वपूर्ण आविष्कार थे मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर और एक ऐसा कैमरा जिससे एक सेकंड में 50-60 चित्र लिए जा सकते थे। प्रारंभिक दौर में सिनेमा बनाने में एडिसन का ही कैमरा प्रयोग में लाया जाता था। उसके सभी आविष्कारों की कहानी तो बड़ी लंबी और कौतूहल भरी हो जाएगी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने छोटे से मस्तिष्क से दुनिया का जितना उपकार किया है उतना कम ही लोगों ने किया। उनकी मृत्यु अक्टूबर 1931 में हुई। हम इस लेख में जिस पक्ष को प्रकाश में लाना चाहते हैं वह है उनका संघर्षमय जीवन और लगभग पूर्णतः बहरा होते हुए भी उन्होंने ऐसा कर दिखाया। यह आश्चर्य की बात है। फ़ोन की गुणवत्ता सुधारना, टेलीग्राफ और अन्य माध्यमों से दूर संचार में नई तकनीक का विकास, माइक्रोफोन, मेगाफोन आदि यंत्रों से ध्वनि की पिच में परिवर्तन करने की प्रणाली, इस सब करिश्मों से संगीत और आवाज़ की दुनिया बहुत समृद्ध हुई। दूसरी बात यह है कि एक साधारण स्थिति से बिना किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए अपनी जीविका के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए एक विश्वभूति बने मानव जाति उन्हें उनके असाधारण मस्तिष्क और जादू की तरह आश्चर्यजनक आविष्कारों के लिए सदैव याद रखेगी।